नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम रीमा है एंड वेलकम टू सोल कुंडलिनी। आज मैं आपके टैरो कार्ड्स पढ़ूंगी। हम आज देखेंगे कि आपका लव इंटरेस्ट आपको कांटेक्ट या कॉल करेगा कि नहीं। हमारे पास 3 डेक्स हैं, आप जिसमें से चूज़ कर सकते हैं। इस पे 3 डिफरेंट शेल्स हैं और ये सारे टाइम स्टैम्प हैं, तो आप सीधा उस पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। आप प्लीज़ माइंड में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी आपके दिल में अच्छी लगे गाइडेंस आप उसी को फॉलो करें। मैं शुरू करूँगी डेक नंबर 1 से। तो आप एक डीप ब्रेथ लीजिए, सेंटर करिए अपने आप को और एक डेक चूज़ करिए। ऑलराइट, डेक नंबर 1। अब देखते हैं कि आपके लव इंटरेस्ट आपको फ़ोन करेंगे या आपको कांटेक्ट करेंगे कि नहीं। तो मैं शुरू करूँगी टैरो कार्ड से पहले। पहला कार्ड है यूनिटी, जो हायरोफेंट होता है रेगुलर टैरो में। ये फेरीज डेक है। फिर हमारा है 2 ऑफ समर्स, जो 2 ऑफ कप्स है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिर है एम्प्रेस। नेक्स्ट है स्टार, फिर क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, डेक नंबर 1 मैं शुरू करने से पहले ही बता सकती हूँ कि आपके लव इंटरेस्ट सेपरेशन में है आप, लेकिन आपको वो काफ़ी मिस कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो आपको फ़ोन ज़रूर करेंगे, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। तो मैं पहले कार्ड से शुरू करती हूँ, यूनिटी जो हायरोफेंट है। ये कह रहा है कि आपको बिल्कुल करेक्ट और राइट थिंग करनी है और अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को सोचना है और अपनी न्यू अप्रोच, जो अपनी लाइफ में आप न्यू अप्रोच कर रहे हैं, उसको कंबाइन करना है। थोड़ा स्पिरिचुअली माइंडेड होना है। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो काफ़ी ट्रेडिशनल है और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं लॉन्ग टर्म। आप दोनों का मुझे लग रहा है देख के आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ये कह रहा है प्यार में फॉल करना है, सीरियस कमिटमेंट देनी है, एक दूसरे को फॉरगिव करना है और एक सोल्यूशन निकालना है जो प्रॉब्लम हुई थी शायद पास्ट में आप दोनों के बीच में उसका। तो अपनी रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना है और हीलिंग करनी है। आप कोई इश्यूज से गो थ्रू कर रहे हैं तो अब अपनी वैल्यूज़ में वापस जाइए और इस यूनिटी कार्ड और हायरोफेंट कार्ड के थ्रू आप ये सोचिए कि आपको पहले जब आप मिले थे तो आप दोनों क्यों मिले थे और क्यों आप एक दूसरे प्यार में आए थे। तो आप बस अपने पुराने टाइम को सोचिए और फिर से रीस्टार्ट करिए अपना रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका ये सिमेट्री बहुत अच्छी है रिलेशनशिप में दोनों की। आपको इसको लेट गो नहीं करना चाहिए। वो आपके बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं। वो आपको एम्प्रेस की तरह भी देखते हैं। ये एम्प्रेस और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, ये जो मुझे दिखाई दे रही है, इतना ब्यूटीफुल बैलेंस है। ऐसा लगता है कि काफ़ी प्यार है आप दोनों के बीच में और ऐसा हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हो एक दूसरे के साथ, या आप दोनों ने इसी वजह से स्टॉप कर दिया हो एक दूसरे से बात करना और आप कांटेक्ट में नहीं हो। और अगर काफ़ी टाइम हो गया है एक दूसरे से बात नहीं करी है तो एक नया एफर्ट डालिए रिलेशनशिप में और एक नई स्टार्ट करिए और देखिए कि ये कहाँ जा सकता है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किस बारे में है, तो मैं जो इन कार्ड के एनर्जीज से देख सकती हूँ उससे दिख रहा है कि वो आपको ज़रूर फ़ोन करेंगे और कांटेक्ट में आएंगे और काफ़ी जल्द आएंगे। तो आप देखिए, आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए। वो आपको देखते हैं एक ब्यूटीफुल क्रिएटिव ह्यूमन की तरह और वो जानते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें पसंद हैं लाइफ में। आप काफ़ी नर्चरिंग और केयरिंग भी हैं और ये जो क्वालिटीज़ हैं आपकी वो उनको बहुत पसंद है। आप काफ़ी लव देते हैं, सपोर्ट देते हैं, आप अपने आप इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट हैं और आप उनके मिरर की तरह एक्ट करते हैं उनके सोल की। ये जो कार्ड है 2 ऑफ समर्स, जो 2 ऑफ कप्स का है, ये मिरर है एक दूसरे का। आप दोनों एक दूसरे के सामने बिल्कुल इक्वल की तरह हैं। तो ईज़ी नहीं है उनको आपको लेट गो करना। वो शायद अपनी लाइफ में इस पॉइंट पे हील कर रहे हैं अपनी किसी पास्ट से, बिकॉज जब स्टार आता है तो फ्यूचर तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप कोई पास्ट पेन से आ रहे होते हैं जिसमें आपको हील करना होता है पहले, और जैसे ही वो कर लेंगे हीलिंग वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक कार्ड है स्टार का। आप दोनों के बीच में काफ़ी हार्मनी आ जाएगी, आप काफ़ी जॉयस टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ, राइट रीज़न के लिए एक दूसरे के साथ आएंगे, बिल्कुल सही रीज़न के लिए। काफ़ी पीसफुल और लविंग फेज में आप चले जाएंगे। स्पिरिचुअल यूनियन, सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड डेस्टिनी।
तो ये जो कार्ड है ये बहुत ही टू ऑफ समर्स के साथ मैच कर रहे हैं। आप दोनों का स्पिरिचुअल यूनियन है और आप दोनों ही ये रियलाइज कर लेंगे सून कि आप एक दूसरे की डेस्टिनी ही है, और तभी कांटेक्ट होगा एक दूसरे के साथ। और वो कह रहे हैं नेक्स्ट लव साइंस गेम ऑन स्प्रिंग। आपको शायद उन्होंने कोई साइंस दिखाए थे या आपने उन्हें कोई साइंस दिखाए थे पहले, पर एक दूसरे ने अटेंशन नहीं दिया उस टाइम पे। पर अब टाइम आ गया है कि आप देखें सिंक्रोनोसिटी को या कोई साइंस, और शायद वो भी देखें और एक दूसरे के साथ डेट करना शुरू करते हैं और रियलाइज कर लें कि आप दोनों में प्यार है। पर ये मुझे लगता है जब वो कांटेक्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही सीरियस वे में करें। मुझे लगता है गेम ऑन के साथ शायद वो थोड़े फन वे में भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्लर्ट कर सकते हैं। वो कह रहे हैं आई रिग्रेट माई एक्शंस प्लीज़ कम बैक। वो काफ़ी अपसेट हैं, उन्होंने जिस तरीके से शायद कांटेक्ट तोड़ा था आपका या ब्रेकअप किया था, पर वो अपने आप को फिक्स करके आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द आप एक दूसरे के साथ में होंगे। वो आपको कह रहे हैं कि यू आर माई ट्विन फ्लेम, सोलमेट मानते हैं वो आपको अपना। और बहुत ही सुंदर है ये कार्ड। अगेन ये वाला कार्ड जो है ये टू ऑफ समर्स और दूसरे वाले कार्ड के साथ मैच करता है। आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। वो आपको कह रहे हैं कि अ लॉन्ग टाइट हग फ्रॉम यू वुड बी परफेक्ट राइट नाउ। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो आपको। वो आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं बार बार। वो आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, और मैं प्रे करती हूँ कि ऐसा जल्दी होए डेक नंबर 1, क्योंकि काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक, जॉयस और हारमोनियस रीड लग रही है। और वो मुझे लगता नहीं कि काफ़ी टाइम लगाएंगे वापस आने में, काफ़ी जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे ये ब्यूटीफुल बैलेंस रिलेशनशिप में आने के लिए आपके साथ। तो आप ये बस अपनी क्वीन ऑफ कप्स और एम्प्रेस की एनर्जी में रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने सराउंडिंग का ध्यान रखिए और अपने आप को अर्थ से ग्राउंड कर लीजिए, और आपके लिए सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा। और अब मेरे पास आपके लिए ब्यूटीफुल गाइडेंस कार्ड भी हैं। वो ये कह रहा है पहला वाला, आई चूज़ लव नो मैटर वॉट। तो ये काफ़ी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ मैच कर रहा है कि आप सिर्फ प्यार और प्यार को चूज़ करते हैं और आप प्यार देते हैं लोगों को, तो आपकी ज़िंदगी में प्यार वापस आता है। आपका दूसरा कार्ड कह रहा है आई एम लविंग द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। ये आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन लग रहे हैं और आपके पार्टनर भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं। ये कार्ड देखिए आपकी पूरी रीडिंग में कितनी सिमेट्री है। ये वाला कार्ड स्टार के साथ मैच कर रहा है, वो तीनों कार्ड्स मैच कर रहे हैं और ये कार्ड मैच कर रहा है। आप बस अपनी लाइफ में फेथ रखिए, डिवाइन टाइमिंग की वेट करिए और लव को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लीजिए, और ये रिलेशनशिप बिल्कुल सिमेट्रिकल और बैलेंस्ड वे में एक साथ डिवाइन टाइमिंग में साथ में आएगी। तो ये काफ़ी सुंदर है डेक नंबर 1। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं कुछ मेडिटेशंस भी पोस्ट करूँगी जो आपके हेल्प करेगा चक्रास हील करने में और अपनी वाइब्रेशन रेज करने में, जिससे आप अट्रैक्ट कर पाए अबंडेंस और लव एंड बेटर थिंग्स इन लाइफ। थैंक यू एंड सी यू सून। ऑलराइट, डेक नंबर 2। अब देखते हैं कि आपके लव इंटरेस्ट आपको कॉल करेंगे और कांटेक्ट करेंगे कि नहीं। तो हम टैरो कार्ड से शुरू करेंगे। रिलीज डेथ है इस डेक में। नेक्स्ट कार्ड है ड्रीमर, जो फूल है रेगुलर टैरो में। और तीसरा है प्रिंसेस ऑफ समर। फिर उसके बाद हमारा है 4 ऑफ सॉर्ड्स और फिर है सन। तो मैं शुरू करूँगी रिलीज से। जो डेथ है ये कह रहा है कि अपने पास्ट को लेट गो करना है, और ये एंडिंग जो आ रही है आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आ रही है। टाइम है आपका मूव ऑन करने का। तो डेक नंबर 2, मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो मूव ऑन करना चाहते हैं। अभी उनकी लाइफ में कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है और वो इस रिलेशनशिप में शायद वापस नहीं आना चाहते हैं। वो जंप इन करना चाहते हैं और अपनी न्यू लाइफ शुरू करना चाहते हैं बिल्कुल ज़ीरो से, क्योंकि ये जो कार्ड है ज़ीरो, जो फूल होता है, ये टैरो डेक का बिल्कुल स्टार्ट वाला कार्ड होता है। ये कार्ड कह रहा है कि आपकी जो ट्रू पर्पस है लाइफ में वो आपको एम्ब्रेस करना है, एक न्यू एडवेंचर पे जाना है और अपने आप पे ट्रस्ट रखना है और बिलीव करना है कि आप ये नए जो पाथ आपने अपने लिए चूज़ करा है उस पे जा सकते हैं। तो डेक नंबर 2 मुझे लगता है कि
उन्होंने ये चूज़ कर लिया है अपने लिए पाथ, और ओल्ड रिलेशनशिप में और ओल्ड लाइफ में वो वापस नहीं आना चाहते हैं। मुझे लगता है वो काफ़ी लविंग, जेंटल और प्यारे हैं। उन्होंने आपको काफ़ी प्यार दिया है। इस कार्ड पे लिखा है कि वो जेंटल, सेंसिटिव, काइंड है, थोड़े शायद इनएक्सपीरियंस्ड हैं। इस कार्ड पे ये भी लिखा है कि न्यू रिलेशनशिप या इमोशनल एक्सपीरियंस आता है। एक कंपैशनेट फ्रेंड होता है जब आप शेयर कर सकते हैं जिसके साथ अपने कंसर्न्स। ये कार्ड वो डिपिक्ट करता है। आप शायद फ्रेंड्स थे और उन्होंने आपको फ्रेंड की तरह ही देखा और प्यार दिया। आप शायद उससे ज़्यादा करना चाहते थे, रहना चाहते थे, मोर देन फ्रेंड्स, पर उन्होंने आपको लव इंटरेस्ट की तरह नहीं देखा। वो आपके साथ काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने आपकी हेल्प करी है, वो आपकी लाइफ में थे, पर वो आपको ज़्यादा नहीं दे पाए। तो उन्होंने सोचा कि वो मूव ऑन करते हैं और शायद आपके लिए भी वे और पाथ नया खोल दें। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, शायद कोई हायर स्टडीज़ करने गए हैं या कोई नई जॉब मिल गई है, शायद कोई नई सिटी या कंट्री में मूव कर लिया है उन्होंने। वो बस अपनी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अपने आप को उन्होंने आपकी लाइफ से रिमूव कर दिया है और आपको लव दिया है फ्रेंड की तरह। लविंग रोमांटिक रिलेशनशिप में उन्होंने नहीं देखा, तो उन्होंने स्टेप बैक कर लिया है। वो काफ़ी कट ऑफ कर रहे हैं और इसी तरीके से रहेगा थोड़ा। डेक नंबर 2, मुझे लगता है कि वो अभी इस टाइम पे तो आपको फ़ोन नहीं करेंगे, क्योंकि जब 4 ऑफ सॉर्ड्स आता है तो इसका मतलब किसी ने स्टेप बैक लिया होता है और वो खुद भी हील कर रहे होते हैं अपनी कोई पास्ट पेन से, जो भी उन्होंने लाइफ में गो थ्रू किया होता है उससे। अंडरस्टैंड करना चाहते हैं खुद के बारे में कि क्या पाथ पे जाना है, क्या ट्रेजेक्ट्री चाहिए उन्हें अपनी लाइफ की। क्योंकि इस कार्ड को अगर आप देखिए तो देखिए कि ये नए पाथ पे ही जा रहे हैं कोई पर्सन। ये पर्सन जो है ये फ्री रहना चाहते हैं, अपने आप को कहीं बांध के नहीं रखना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, और ये रिलीज़ जब करेंगे उसके बाद ये नया शुरू करेंगे। वो अंडर प्रेशर नहीं रहना चाहते हैं, वो अपने आप को रियलाइन करना चाहते हैं, थोड़ा इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि कौन सा एडवेंचर पे जाना है उनको, कि उन्हें क्या हैप्पीनेस लेके आएगा आगे जाके। ये जो सन है ये कार्ड है जॉय का, हार्मनी का, और ये कार्ड है ट्रूथ भी आता है जब बाहर, और जब हमें एक्सेप्ट करना होता है ट्रूथ, तो ये आपको ट्रूथ दिखाएगा कि ये जो रिलेशनशिप है ये अभी आपके लिए फ़िट नहीं है। आप शायद कोई फैंटेसीज़ रख के बैठे हैं, तो वो फैंटेसीज़ को आप भूल जाएं और मूव ऑन करें। आप भी इसको रिलीज़ करें, पास्ट को होल्ड ऑन ना करें एनर्जी, बिकॉज वो भी नहीं होल्ड ऑन कर रहे हैं, वो भी मूव कर रहे हैं अहेड। तो ये सारे कार्ड्स को देख के मुझे लगता है, ये एनर्जीज़ को देख के, कि स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं कि आपको मूव ऑन करना है। उन्होंने नई लाइफ चूज़ करी है, आप भी एक नई लाइफ चूज़ करें। पर मैं आपके लिए थोड़ी और कार्ड्स पढ़ूंगी अभी। वो आपको कह रहे हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी, माई इंटेंशन वॉज नॉट टू हर्ट यू। वो आपको दुख नहीं देना चाहते थे, उनकी इंटेंशन नहीं थी आपको दुख देना, पर सबके लाइफ में थोड़े तो सेल्फिश होते ही हैं। आप भी सेल्फिश होंगे अपने जो आपको चाहिए लाइफ में, तो उन्होंने भी यही चूज़ करा, उनको जो चाहिए था। मे बी काफ़ी कन्फ्यूजन थी, आपको लगा कि लव है लेकिन उनके लिए सिर्फ फ्रेंडशिप थी। उन्होंने सोचा कि छोड़ के सब मूव ऑन कर लेना चाहिए। वो काफ़ी सॉरी हैं, पर वो अपनी लाइफ में मूव अहेड करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं, आई एम साइलेंट सो वी कैन फाइंड द सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ अस विच इज़ कीपिंग अस अपार्ट। वो साइलेंट है 4 ऑफ सॉर्ड की वजह से। वो वापस अभी नहीं आना चाहते हैं और वो फिक्स करना चाहते हैं अपने सबकॉन्शियस को। उनको लगता है कि आपके भी सबकॉन्शियस में कुछ इश्यूज हैं। मे बी आप दोनों की हीलिंग की ज़रूरत है, और उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि अभी इस टाइम पे आप साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि काफ़ी स्पिरिचुअल वर्क करना है। वो कह रहे हैं, आई एक्टेड लाइक एवरीथिंग वाज फाइन व्हेन इन रियलिटी इट वाज ब्रेकिंग माय हार्ट। तो उनके लिए ईजी नहीं था आपको छोड़ के जाना, क्योंकि वो काफ़ी प्यारे हैं और काफ़ी प्यार दिया उन्होंने, चाहे वो रिलेशनशिप था या फ्रेंडशिप था। उनके लिए भी बहुत पेन और दुख आया जब उन्होंने आपसे बात करनी बंद करी, पर वो अपने हाईएस्ट गुड को समझते हैं और उनको लगा इस पॉइंट पे उन्हें थोड़ा सा ब्रेक लेना है। ये कह रहा है, मेडिटेशन, क्लियरिंग स्पेस, रिमूविंग नेगेटिविटी। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी लड़ाइयाँ हुई हो, टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी आ गई हो, तो वो उसको क्लियर आउट करना चाहते हैं यहाँ से स्टेप बैक करके। करंट स्टेटस, कंप्लीशन, लेसन लर्न।
तो आप दोनों ने काफ़ी लेसन लर्न कर रहे हैं इस फेज़ ऑफ लाइफ से, इस रिलेशनशिप से, इस फ्रेंडशिप से, और अब सेपरेशन में आ गए हैं। तो आपने पास्ट को और इस फेज़ को कंप्लीट कर लिया है इस पॉइंट पे, और आप रेडी हैं नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए। ये कभी कभी हमारी कार्मिक चॉइसेस पे भी डिपेंड करता है कि हम क्या चूज़ करें हर दिन में, पर इस पॉइंट पे हमारा कंप्लीशन ऑफ फेज़ है। आपको लेट गो करना है एक दूसरे को। आपकी गाइडेंस है आज की, आई एम्ब्रेस माई पीस विद इन एंड सरेंडर द आउटकम इन दिस मोमेंट दैट द यूनिवर्स कैन ट्रूली गेट टू वर्क। ये कार्ड कह रहा है कि आपको बिल्कुल सरेंडर कर देना है यूनिवर्स को, और आउटकम की वेट नहीं करनी है। यूनिवर्स आपको बिल्कुल हेल्प आउट करेगा, वो आपको बैकअप करेगा, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें देना चाहते हैं अगर आप यूनिवर्स में फेथ रखें। नेक्स्ट कार्ड कह रहे हैं लेट गो ऑफ द I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. मे बी आप अपने आप को क्लोज ऑफ कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके साथ ऐसा हुआ है और आप पेन में हैं इनसाइड, तो आप आगे किसी को चांस नहीं देना चाहते हैं और बहुत पर्सनल ले लिया है। पर मुझे लगता है कि सारी चीज़ें पर्सनल नहीं होती हैं, लोग अपने अपने इमोशंस से गो थ्रू करते हैं और आपके से रिलेशन में कुछ नहीं होता। तो आप अपने पास्ट को शैडो मत करने दीजिए, अपने प्रेजेंट को। आप सबको और सब चीज़ों को प्यार की आंखों से देखिए, क्योंकि यूनिवर्स आपसे प्यार करता है और वो आपका ध्यान रखता है। तो डेक नंबर 2 में प्रे करती हूँ कि आप मूव ऑन करें और आप पीस एंड लव फाइंड करें अपनी ज़िंदगी में जल्द ही। मैं बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स भेज रही हूँ। मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस भी पोस्ट करूँगी सून, जिससे आप अपनी वाइब्रेशन रेस करें और अट्रैक्ट करें अबंडेंस और प्यार अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ उसका लुकआउट रखिएगा और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून। ओके, डेक नंबर 3। अब हम देखते हैं कि आपका लव इंटरेस्ट आपको कांटेक्ट करेगा कि कॉल करेंगे कि नहीं। तो हम टैरो कार्ड से शुरू करते हैं। 2 ऑफ विंटर, ये 2 ऑफ सॉर्ड्स है। 7 ऑफ समर्स, जो 7 ऑफ कप्स है, एंड 3 ऑफ ऑटम, जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है। अब हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेक नंबर 3 में शुरू करूँगी 2 ऑफ विंटर्स से। ये कह रहे हैं जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इंडिसीजन जो है वो उनको पीछे होल्ड करके रोक रखा है, चॉइस नहीं बना पा रहे हैं और वो लोगों को प्लीज़ करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और ट्रैप हो चुके हैं अपनी लाइफ में। वो इंटेलेक्चुअल और इमोशनल लीड्स में समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरफ जाएं। तो डेक नंबर 3 मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूज्ड है। ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि इनको आपके साथ रहना है कि नहीं रहना है, आपको कांटेक्ट करना है कि नहीं करना है। वो सब कुछ आगे के लिए छोड़ दे रहे हैं। जो ये आगे करने की सोच रहे हैं कि सोची जाएगी, इतनी सारी जो इनके यहाँ ऑप्शंस आ रही हैं उसको एनालाइज करने की वजह से आ रही हैं। ओवर एनालाइज कर रहे हैं वो चीज़ें। वो शायद सोच रहे हैं कि अगर मैं लोगों के बीच में चूज़ करूं, कि मैं अपनी फैमिली को अटेंशन दूं, कि मैं रोमांटिक लाइफ को अटेंशन दूं, कि मैं अपने काम को अटेंशन दूं, बस कंफ्यूजन चली जा रही है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं अभी, रादर दैन रिलेशनशिप में रहना या डिसीजन बनाना कि उन्हें रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं। पर ये दोनों कार्ड्स में इनडिसीजन लिखा हुआ है। कोई बैलेंस नहीं है उनके माइंड में, उनके हार्ट में, उनके स्पिरिचुअल सेल्फ में, किसी भी चीज़ में बैलेंस नहीं है और उससे बर्डन आया हुआ है बहुत ज़्यादा। वो इतना होल्ड ऑन करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स जब होता है, जब पैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, स्टेबिलिटी होती है, लेकिन थोड़े शायद कंजूस होते हैं, लेकिन उन्हें होल्ड ऑन करने की आदत होती है, होर्डिंग की आदत होती है। तो वो इमोशंस को भी होल्ड ऑन करके बैठे हैं और होल्ड करके बैठे हैं। पैसा अच्छा है, सिक्योरिटी अच्छी है, पर क्लिंगी और टाइट हो गए हैं बहुत। उसी वजह से उन्होंने अपनी वॉल्स भी खड़ी कर दी हैं, गार्ड ऊपर कर दिए हैं और किसी को अंदर इमोशनली नहीं आने देना चाहते हैं। उनको लग रहा है मेरे पास टाइम ही नहीं है प्यार का। वो डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि ये करूं कि वो करूं। जब 10 ऑफ वॉन्ड्स आता है तो उनकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उनके ऊपर प्रेशर डाल रही होती हैं। वो बर्नट आउट फील करते हैं,
बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बर्डन लेके बैठे होते हैं अपने ऊपर। शायद उनकी लाइफ में उनकी फैमिली है जो उन्हें संभालनी है और उनको फाइनेंशियली स्टेबल होना है उस वजह से। क्या पता फैमिली ने बहुत प्रेशर डाला हुआ हो सकता है कि उन्होंने अपने ऊपर ही फाइनेंशियल बर्डन डाल रखा हो अपने दिमाग में कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा कमाना है। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि कितना भी आ जाए उनको कम लगता है, पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उनकी, बस उन्हें बस टाइट रखने की आदत है और होल्ड ऑन करने की आदत है। शायद वो ये सोच रहे हैं कि जब वो उनके दिमाग में कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लेवल पे पहुंच जाएंगे कि इतना बैंक बैलेंस होगा और मैं तब जाके शादी करूंगा या मैं तब जाके किसी से बात करूंगा, तब वो शायद आपको कांटेक्ट करें या किसी के साथ डेट करें। पर इन सब वजहों से, ये पैसों की टेंशन को लेके उन्होंने अपने ऊपर बहुत एंजाइटी और टेंशन ले रखी है और एक्सट्रीम फोकस कर रखा है वर्क के ऊपर। उन्होंने रोमांटिक लाइफ जो है अभी बिल्कुल साइड पे रखी हुई है। ये जो 3 ऑफ ऑटम या 3 ऑफ पेंटिकल्स जो ये है, ये कह रहा है फॉलो योर पैशन। कह रहा है कि जब आपके करियर में आप पूरा दिल लगा के काम करेंगे तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगी अपने काम के लिए, आपका टैलेंट जो है वो लोग रिकग्नाइज करेंगे। तो ये हो सकता है कि फैमिली में ऐसी सिचुएशन हो जिसमें सारे बहुत टैलेंटेड हो और बहुत पैसा कमाते हो, तो उनको लग रहा है कि वो भी बैक डाउन नहीं कर सकते। क्या पता वर्क में ऐसा हो कि उन्हें सबके साथ फाइट करके टॉप पे आना है और बिल्कुल अपने गेम के टॉप पे रहना है और लूज आउट नहीं करना है जॉब या बिजनेस को, तो वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल साइड पे ही ज़्यादा जा रहे हैं। ये कार्ड एक स्टार्ट ऑफ न्यू बिजनेस का भी होता है जिसमें उन्हें अभी अभी नए रिवॉर्ड्स दिखने शुरू हुए होते हैं। तो डेक नंबर 3 जो मुझे इन कार्ड से दिख रहा है कि ये है कि आपका जो लव इंटरेस्ट है वो सिर्फ काम और काम पे फोकस कर रहा है और शायद फैमिली पे उस काम की वजह से सारी ऑप्शंस को देख रहे हैं, पर वो इमोशनल नीड्स पे टिल्ट नहीं हो रहे हैं अभी। वो इमोशनल साइड पे अभी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। वो शायद ये सोच रहे हों कि अगर वो रिलेशनशिप में आए आपके साथ तो आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और वो शायद वर्क पे कंसंट्रेट नहीं कर पाए और वो इतना पैसा नहीं कमा पाए। उनके दिल में एक डर है, वो डर लेके बैठे हुए हैं। तो ये इश्यूज जो हैं वो उनको बस स्टैग्नेंट करके खड़ा कर रखा है इमोशनल वे में, और वो कहीं मूव नहीं करना चाहते हैं हेड। वो अपने बस बर्डन के अंदर बैठे हुए हैं ये सारे इमोशंस के, और बस अपना हैवियर वर्कलोड लेते जा रहे हैं। मैं अब देखती हूँ कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। वी नीड टू वर्क ऑन आवर सबकॉन्शियस फियर बिफोर वी कैन बी टुगेदर इन दिस लाइफ टाइम। तो उनकी हैं ये दिल में परेशानियाँ, दिमाग में परेशानियाँ। मुझे लगता है उनके सोल को बिलीफ है कि आप दोनों को अपने फियर्स पे कॉन्कर करना है, पर उनकी जो ये 3D जो बॉडी है, जो ये ह्यूमन बॉडी है और जो दिमाग है, वो उसको बिलीव करने को भी तैयार नहीं है। तो उन्होंने अपने काम की जगह अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल रिड ऑफ कर दिया है। मैं प्रे करती हूँ, मैं होप करती हूँ कि आप प्रे करें कि वो मेडिटेशन करें या कोई थेरेपी में चले जाएं और थोड़ी बैलेंस लेके आएँ अपनी लाइफ में, क्योंकि अभी तो बहुत ही एक साइड पे टिल्ट हुआ है, कोई हार्मनी नहीं है और सबकॉन्शियस फियर ने टेक ओवर कर रखा है। आप दोनों को शायद ये स्पिरिट अपनी सोल में टैप इन करना है और ये जो टाइट फियर्स हैं इनको लेट गो करना है। जो मटेरियल फोकस कर रखा है इन्होंने मटेरियल वर्ल्ड पे, वो उसी के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं। वो अब कह रहे हैं कि दे थिंक अबाउट यू कॉन्स्टेंटली। वो आपको मिस करते हैं, वो मिस करते हैं शायद कंफर्ट आपके आसपास रहने का, बट वो कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और टाइम नहीं देना चाहते हैं इस पॉइंट पे। ये जो इनडिसीजन है ये आप दोनों को हार्ट एक दे रहा है। ये आपका नेक्स्ट कार्ड कह रहा है डिसेप्शन, सेडक्शन, वॉकिंग अवे। तो ये हो सकता है कि कोई डिसेप्शन थी। ये एक ऑप्शंस का कार्ड है, या तो आपने कुछ शायद झूठ बोला है या उन्होंने बोला है और आप में से एक जने ने वॉक आउट कर दिया है और अब फॉरगिवनेस लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर एक नीड है कम्युनिकेशन की या शायद फॉरगिवनेस की, पर अभी वो बिल्कुल भी अपने वर्क से मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं और कोई फोकस हटाना नहीं चाहते हैं। और अगर आपने ऐसा किया है उनके साथ तो आप दोनों को हील करने की ज़रूरत है और अपोलोजाइज करने की ज़रूरत है, बेटर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। इसका नेक्स्ट कार्ड आपका कह रहा है मिररिंग ईगो, ट्रैप्ड एंड कंट्रोल।
ये हो सकता है कि वो ट्रैप फील कर रहे हों या आप फील कर रहे हो ट्रैप्ड और आप दोनों को अपने सेपरेट वेज पे जाना पड़ा हो। अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि आप दोनों को अपने सबकॉन्शियस फियर पे वर्क करना है, तो आपको ब्रेक लेना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए अपने बारे में और इस ईगो में नहीं रहना चाहिए। आपको दोनों को बैलेंस करना है अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट में और वर्क करना है उसकी तरफ। आपकी गाइडेंस है आज की, आई एक्सेप्ट द लव ऑफ द यूनिवर्स एज माई प्राइमरी टीचर। आई विल ऑलवेज बी गाइडेड बैक टू द लाइट। आप, मुझे लग रहा है, काफ़ी डार्क फेज में हैं अभी और फील कर रहे हैं काफ़ी डाउन एंड आउट। यूनिवर्स कह रहे हैं कि मेरे में ट्रस्ट रखिए, मैं आपको एक पाथ दिखाऊंगा, मैं आपको सुंदर लाइट की तरफ वापस लेके जाऊंगा, पर आपको मेरे में फेथ रखना है। आपकी सेकंड गाइडेंस है, माई हैप्पीनेस इज़ अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ माई लेवल ऑफ फेथ इन द यूनिवर्स। तो डेक नंबर 3, ये जो रिफ्लेक्शन है आपकी, अगर आप हैप्पी हैं, सबको हैप्पीनेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपके पास हैप्पीनेस वापस आएगी। आपको बस फेथ रखना है कि यूनिवर्स आपके साथ एवरी स्टेप ऑफ द वे है और वो आपको वही लेके आएगा जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है आपकी हाईएस्ट कॉलिंग के लिए। यूनिवर्स कहता है या स्पिरिट गाइड्स कहते हैं कि बेटर पीपल हैं, बेटर रिलेशनशिप है, बेटर बैलेंस रिलेशनशिप है जो आपके लिए वेट कर रही हैं। तो डेक नंबर 3, आई होप आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए लाइफ से और उनकी, क्योंकि काफ़ी कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है और कन्फ्यूजन दिख रही है। मैं रियली प्रे करती हूँ कि लाइफ में आपकी चीज़ें सॉर्ट हो जाएं जल्द ही। मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशन जल्दी ही पोस्ट करूँगी आपकी वाइब्रेशन रेस करने के लिए और अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए। तो प्लीज़ आप उसका लुकआउट रखिएगा और मेरे चैनल को वॉच करते जाइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन एंड सी यू सून।